पास यूं पहुंचेगी ओल्ड पेंशन की मांग, मन की बात में मुलाजिमों की बात। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मन की बात कार्यक्रम के लिए सरकार जनता से सुझाव मांगती है। इस बार ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे कर्मियों ने तय किया है कि वे सभी अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजेंगे, जिसमें वे ओल्ड पेंशन की मांग करेंगे। ये एक देशव्यापी मुहिम होगी। आखिर कैसे आगे बढ़ेगी ओपीएस की बात, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों की राजनीति जीवन ऋषि अब मुखर होती जा रही है। मुखर कैसे? इसका आयाम राष्ट्रीय होता दिख रहा है। कैसे? अब मोदी से मांगेंगे ओपीएस। जी हाँ, कर्मचारियों की जो अब अगली रणनीति है जीवन ऋषि, वो बड़ी होती जा रही है, विस्तृत, उसका आयाम बड़ा हो गया है। आप कहिए अखिल भारतीय होता जा रहा है जीवन ऋषि। लगातार गोलबंद होते जा रहे हैं कर्मचारी। बिल्कुल सही है ना जी। क्या बड़ा करने जा रहे हैं वो? अखिल भारतीय कैसे होने जा रहे हैं? क्या आप जरा दर्शकों को समझाइए। जी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पहले से ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश में चला हुआ है। हिमाचल के से भी लाखों कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन ओपीएस को लेकर हुए हैं। विधानसभा का भी घेराव हुआ। तो इसमें वो आए दिन इसके लिए नए नए जो तरीके हैं अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के, उसमें अपडेट हम भी देते रहते हैं और कर्मचारी भी इसमें संघर्ष रहते हैं। तो अब जो है वो कर्मचारी बहुत बड़ा मूव लेने जा रहे हैं। आने वाले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, जो कि संडे को आता है 11 बजे कार्यक्रम। तो उसमें सरकार ने सुझाव मांगे हैं मन की बात के लिए। तो जो लोगों से मांगे जाते हैं और लोग सुझाव भी देते हैं उनको, और कई सारी मांगों को उसमें एड्रेस भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस बार पूरे ही टोल फ्री नंबर दिया गया जी। बिल्कुल, टोल फ्री नंबर दिया गया है। उस पे आप रिकॉर्ड करवाइए, मतलब अपने सुझाव प्रधानमंत्री मोदी से क्या सुझाव है कि वो अपने मन की बात में वो बात है। जी। तो कर्मचारी इसके लिए कर्मचारियों ने ये तय किया है कि वो उस नंबर पे जाएंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाएंगे। तो उसमें हिमाचल समेत पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग जो है वो उसमें रखने जा रहे हैं, ताकि मन की बात कार्यक्रम में ये मांग जो है वो वहां उठे और प्रधानमंत्री खुद इसमें दखल दें। और जैसे आपको याद होगा कि जैसे वन रैंक वन पेंशन का मसला उठा था, तो बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उसमें खुद दखल दिया था और उस पर एक बड़ी राहत दी थी। तो उसी तरह से अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कर्मचारी लगातार, हमारे ही कार्यक्रम में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। जी। तो इसमें अभी ये एक देशव्यापी मूवमेंट जो है वो और तेज होने जा रहा है। क्या बात है जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कर्मचारी आपसे आज बहुत खुश होंगे। आज आपने एक नई उम्मीद दे दी। उम्मीद ऐसे कि आपने इस मुहिम को कुछ ऐसे जोड़ दिया जैसे वन रैंक वन पेंशन की बात। सही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूर्व सैनिक से खुश भी बहुत है। जी बिल्कुल। पर हम देखें जीवन ऋषि, ये आपने नया एंगल दिया वैसे हमारी चर्चा को, और ये बहुत अच्छी बात है। पूर्व सैनिक के मुकाबले कर्मचारी जो है एनपीएस के, वो बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा होंगे देश में। तो अगर आप सही कह रहे हैं और आपका आकलन सही निकला, और जैसा कि कर्मचारियों को भी लगता है कि मोदी तक ये बात पहुंचेगी, प्रधानमंत्री साहब तक, तो अगर उनका मन बदल जाता है, मन बन जाता है ना जीवन, तो शायद दिल्ली दूर नहीं होगी। हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी शुरू में सरकार की भी कई वो होती हैं, मन की बात कार्यक्रम में इशू उठे ना उठे जीवन ऋषि, लेकिन जो कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है, कम से कम प्रधानमंत्री तक की बात तो पहुंच जाएगी कि देखिए ओपीएस स्कीम के लिए देश भर से इतने लाख फोन आए हैं। ये बड़ी बात है ना जीवन ऋषि, क्योंकि प्रधानमंत्री तक सीधे डायरेक्ट संदेश तो पहुंचेगा ही, एड्रेस करे ना करे। और जीवन ऋषि, ये बड़ी बात इसलिए भी है कि 3 मार्च को ओपीएस कर्मचारी शिमला पहुंचने के मन बना रहे हैं कि अगर वो नहीं उनकी मांगे मानी गई, जो भी कमेटी की जो अधिसूचना भी जारी हुई है, ये तो अब कर्मचारी कह रहे हैं कि आप सीधे अभी ये बोलिए कि हम ओपीएस दे रहे हैं। कॉल तो यहाँ तक हो रही है कि शिमला जाएंगे तो हम पेंशन लेकर ही आएंगे ओपीएस। और जो पीछे अभी जो 2009 की अधिसूचना जारी हुई, या फिर कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया की घोषणा कर दी,
कर्मचारी इसको बोल रहे हैं कि ये तो सेमीफाइनल था जो हमने जीत लिया है और फाइनल होगा शिमला में 3 तारीख को। जी। बहुत बड़ा इकट्ठे करने की बात कही जा रही है। कितना इसका दबाव बन रहा है सरकार पे? जी, इसका दबाव पहले भी बना था और इसका तपोवन में जब शीतकालीन सत्र था तो कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई थी। सरकार को एक तरह से बैकफुट पे आना पड़ा था और मुख्यमंत्री को कमेटी बनाने की घोषणा करनी पड़ी थी, अधिसूचना जारी करनी पड़ी थी। जी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि थोड़ी सी सरकार ढीली पड़ी और कर्मचारियों को फिर से एक तरह से एक्टिव होने का मौका मिला और अब कर्मचारी फिर से मुखर हो गए हैं। मुखर हो गया कर्मचारी। और जो कम से कम हिमाचल में तो ये बाकी पूरे देश में ही समझिए, ओपीएस इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे 2003 तक मिलती आई है ना बाकी कर्मचारियों को, वो भी चाहते हैं, सम्मान से भी जोड़ते हैं इसे और अपने भविष्य से भी जोड़ते हैं, बुढ़ापे से भी जोड़ते हैं कर्मचारी। तो अब देखते हैं कैसे होता है। और खासकर ये विरोध इसलिए भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा पक्षन का जायजा इसलिए भी लगने लगता है आम जनता को भी, कर्मचारियों का, कि हमारे जनप्रतिनिधि वही पेंशन तो ले रहे हैं, जो पेंशन वो खुद ले रहे हैं वो कर्मचारियों को नहीं मिल रही। कर्मचारियों का कहना है कि खुद तो ले रहे हैं, हमें नहीं देना चाहते। जी ऋषि, ये बात होगी ओपीएस पे। आउटसोर्स कर्मचारी, जी आज ही फिगर पता चला, आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने मुंह से कहा है अपने कि जी 40,000 है हम लगभग, उन्होंने हवाला दिया है सब कमेटी का। तो जी ऋषि, आज इन्होंने शिमला में बैठक की, बहुत दिनों से आवाज उठा रहे थे, क्या कहा उस बैठक के बाद इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों ने क्या मांग उठाई है सरकार से? जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये लगातार कह रही हैं कि हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए और दूसरा जो उनका रोजगार है उसको उसके लिए गारंटी दी जाए कि उनका रोजगार बचा रहेगा। तीसरा ये चाहते हैं कि इनकी सेवाएं जो सरकारी एजेंसी के जरिए इनकी सेवाएं ली जाए। तो ये कुल 40,000 कर्मचारियों का मसला है और हाल ही में जब सरकार ने सख्ती दिखाई थी तो उसमें 125 के करीब कंपनियां हैं जो इन कर्मचारियों को देख रही हैं। तो उसमें यही आया था कि कई डाटा नहीं दे पाए, कई कर्मचारियों के कईयों के पास डाटा ही नहीं था और उसमें ये भी सामने आया था कि इसमें उस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद इन कर्मचारियों का पक्ष जो मजबूत हुआ था और जो सब कमेटी बनाई गई है वो भी एक्टिव हुई है। तो अब ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि इन कर्मचारियों के लिए जल्द ही कुछ बड़ा होने जा रहा है, जल्द बड़ा होने जा रहा है। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दर्शकों को बता दूं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जो आज आपकी बैठक हुई है शिमला में राज्य स्तरीय, उसके बाद जो कहा है सबसे पहली और एकमात्र मांग जोर देके जो कही गई, स्थायी नीति। सीधी सी बात है, रोजगार की गारंटी मिले, है ना। उसके लिए सरकार जो ठीक समझे वो करे, लेकिन स्थायी नीति कहने का मतलब ये है कि वो अनसर्टेनिटी की एक तलवार ना लटकी रहे कर्मचारियों पे कि कंपनी के पास है जी पता नहीं क्या होगा हमारा। स्थायी नीति, अब उसमें सरकार चाहे जैसे मर्जी इनको करे, जैसे मर्जी मर्ज करे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कमेटी जो है उनके सदस्यों से भी मिले। महेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में जीवशी काम कर रही है और डाटा पे भी बात हो रही थी। पहले ये कहा जा रहा था, आउटसोर्स कर्मचारी बोल रहे थे कि जी डाटा का तो बताया नहीं गया, अभी तक शायद डाटा ही नहीं है। पर आज राज्य स्तरीय बैठक के बाद जो आधिकारिक प्रेस से बात हुई उसमें ये माना गया आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से जीवनश्री के डाटा हमें बताया गया है कि पूरा मिल चुका है सरकार के पास और हमारे इसे। अच्छा, एक बात और कि बजट सेशन में ही किया जाए, बजट सेशन में तो उम्मीद तो है कि बजट सेशन में हो जाएगा। हालांकि कर्मचारी बहुत ज्यादा है, फिर भी जोर देके कहा गया। महेंद्र सिंह खुद देख रहे हैं सब कमेटी, मतलब पावरफुल है, ये पावरफुल लोग हैं, 3 लोग जो भी हैं। तो जीवनश्री लगता है कि बजट वाले दिन इनके लिए घोषणा हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? जी, इनके लिए घोषणा हो जाएगी क्योंकि सरकार ने जब से सख्ती दिखाई है तो कंपनियों जो कंपनियां इनको हैंडल कर रही थी उनको भी एक्टिव होना पड़ा, विभागों को एक्टिव होना पड़ा है। और पहली बार ऐसा लगा कि इन कर्मचारियों का भी पक्ष जो है वो सरकार सुन रही है, गंभीरता से सुन रही है। पहले शुरू में इन कर्मचारियों को गंभीरता से इतना नहीं लिया जाता था कि आउटसोर्स है, लेकिन बाद में अब जैसे इनकी दिक्कतों का सरकार को पता चला है कि कंपनियों के साथ किस तरह से तालमेल नहीं बन पाता है, कई जगह सैलरी नहीं मिलती, इस तरह से कई सारे मामले आए थे। तो उसके बाद अब ऐसे लग रहा कि जो माहौल बना है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो उससे यही लग रहा कि बजट सत्र के दौरान इनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। जी अच्छा, आउटसोर्स कर्मचारियों में ही शामिल हैं वोकेशनल प्रशिक्षक, वीवॉक
संघ जो है, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनकी क्या मांग थी? जी, इनकी भी यही मांग है कि इनके लिए भी स्थायी नीति बना दीजिए। वही सेम ही लाइन पे। बिल्कुल इन्हीं की लाइन पे है वो भी, कि हमारे लिए भी एक स्थायी नीति बना दें। उसके बाद ताकि हम लोग अपना अच्छे से काम कर पाएं और एक सुरक्षा मिल जाए उनको, सुरक्षा की भावना। और साथ ही साथ वी वॉक है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, ये भी लोगों को बताया गया। जो सच्ची बात है, जब इनके प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा करते हैं। सच में ही बहुत से लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी करते हैं, और इतना महत्वपूर्ण योगदान है वोकेशनल टीचर्स का। तो अजय ऋषि, इनके लिए भी उम्मीद हम करते हैं कि कुछ होगा, अच्छा होगा। अच्छा अजय ऋषि, एक और चीज, बात हो रही है कर्मचारियों की, लेकिन बेरोजगार भी उतने ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, खासकर जो है बेरोजगार अध्यापक संघ। इनका गुस्सा किस चीज पे छलक रहा है जी आजकल, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी, इससे पहले इनके मसले पे इसका जवाब देने से पहले कर्मचारियों को एक अच्छा अपडेट दे दें। हाँ, ये अच्छी बात है, ये ऐसा ही रहेगा। बिजली बोर्ड निदेशक मंडल की मीटिंग हुई है, जिसमें जूनियर टीमेट को लेकर एक फैसला हुआ है कि अब वो 4 साल की जगह 3 साल में रेगुलर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा एक साल की राहत मिल जी। और 1398 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है 2 दिसंबर 2023 तक। तो जी, क्या बात, तो ये एक बड़ा इनके लिए राहत है, और बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने ये फैसला लिया है। और दूसरा अभी सवाल ये था कि जो बेरोजगार अध्यापक संघ ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा है, तो जो 554 टीजीटी का रिजल्ट्स आया है, उन्हें उनकी तैनाती की बात है। तो 3-4 महीने हो गए ये पोस्ट कोड शायद 793, 794 और 795 है ना? इसमें आर्ट्स के भी हैं, मेडिकल के भी हैं और नॉन मेडिकल के भी। 554 आपने बताया। तो इनमें बड़ा रोष है, क्योंकि इतनी मेहनत से इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है। एलटी को लेके भी है। जी, एलटी के 200 पद हैं, उनकी भी यही दिक्कत है। तो काफी दिनों से वो बेरोजगार पोस्ट ही नहीं मिल रही है उनको। रोष बढ़ रहा है इस पे, बेरोजगारी पे। पिछले दिनों भी उपचुनावों में भी सियासत तो खूब हुई, लेकिन अब जो बेरोजगार नौजवान हैं हिमाचल के, वो भी अपनी आवाज बुलंद करने लग पड़े हैं। वो किसी पार्टी के सहारे नहीं रहना चाहते, वो लगातार अपनी मुखर हो रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसमें अपनी मांग रख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में भी बड़े सारे कमेंट इन्हीं लोगों के आते हैं जी। अच्छा, ये बेरोजगार जो है, ये किस चीज को क्या समझ रहे हैं, ये क्या आरोप लगा रहे हैं सरकार पे भी, क्यों ये इनको नहीं दी जा रही है, नियुक्ति की नहीं दी जा रही है, किस पे आरोप किसकी हो रहा है? जी, जितने भी ट्रेंड हैं हमारे बेरोजगार, जिन्होंने कोर्स किए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, टेट वगैरह सारे, तो एक लंबा प्रोसेस है, कड़ी मेहनत से इन्होंने टेस्ट पास किए हैं। तो इनको बस एक चीज़ का बड़ा दुख रहता है कि बैकडोर एंट्रीज बार बार हो जाती हैं, R&P रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो इनमें एक तरह से टीस जैसी है कि हमने और एसएमसी जो टीचर्स रखे गए शायद उनकी तरफ ये इशारा करते हैं, या और भी जो बैकडोर एंट्री पहले हुई है। तो इनका यही रहता है कि हमने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद हमने कड़ी मेहनत से टेस्ट पास किया, उसके बावजूद हमें तैनाती नहीं मिल पा रही है। और दूसरी ओर सरकारें अपनी मर्जी से किसी को भी तैनात कर देती हैं। तो उसमें इस जो वर्ग है उनमें बड़ा रोष है, जिसने मेहनत की होती है या जो हाईली क्वालिफाइड है, वो जब वो पिछड़ जाता है तो उसमें एक वो जो रोष है वो शायद वही समझ सकता है जी। और खासकर अब जब पता है कि ये इलेक्शन ईयर में सरकार है, तो सभी जोर लगा रहे हैं ऋषि की उनकी बात सुनी जाए, जोर से बोलने की हर कोई कोशिश कर रहा है ताकि कुछ ना कुछ हो जाए। बजट सेशन आ रहा है, ऋषि बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। देखिए, 2 वर्ग ऐसे हैं जो बड़े चिंतित हैं। चिंतित तो सभी हैं, टीजीटी भी तो बोलते हैं कि हमारी और पोस्टें निकालिए, थोड़ी सी पोस्टें निकाल के बैठे हुए हैं, टीजीटी आर्ट्स बोलते हैं, बाकी सारे लोग भी। जेई जो है, जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री करके बैठे हुए हैं लोग सिविल्स में, वो कहते हैं जी पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत देख लीजिए, बाकी जगह की हालत देख लीजिए, आप हमें नियुक्तियां क्यों नहीं दे रहे हैं जी? डिग्री करके बैठे हैं ना जी। बिल्कुल। अब इतने समय से अब वो चाह रहे हैं कि 3-4 साल से आपने 300 से 400 पद खाली हैं जी, तो आप भर दीजिए। सरकार को बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वैसा ही है हाल लाइब्रेरियंस का, वो भी बोल रहे हैं। अच्छा, जेईस जो लगना चाहते हैं वो बोलते हैं कि जी आप कमीशन बेस लगाइए, क्योंकि अगर आप कमीशन बेस नहीं करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे या वैसे कर देंगे, आप बैच वाइज लगा देंगे, तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत से उम्रदराज लोगों को आप, वो बोलते हैं कि दोनों तरफ से दीजिए। वैसे ही ये लाइब्रेरियन है, ये बोलते हैं कि जी आप पोस्टों की बात तो करते हैं, लेकिन आपने बैच वाइज भरना क्यों छोड़ दिया है? बैच वाइज भर्ती उनकी भी होनी चाहिए। तो जबकि हम उनकी तरफ से भी सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि इन युवाओं के बारे में कुछ सोचें जरूर। अच्छा, इसके अलावा पे कमीशन को लेकर जबरशी अभी देखिए कुछ मोटी मोटी चीजें तो हो गई,
है ना, आपको थर्ड ऑप्शन भी मिल गया, हालांकि उस पर भी बोला जा रहा है बहुत सारे, अभी आज भी उठ पड़ी है आवाज़ की जी हमें तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप 20 कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, खैर बरतरफ। पर कुछ है जैसे इनिशियल स्टार्ट है जी बिल्कुल, है ना जी, या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपको सेन्योरिटी की मुद्दा है, ये बहुत दो बड़े मसले हैं, है ना जी। या 2017 वाले जो है जिनको अभी जो ये नया पे स्केल आया है उनको 6 से 10 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है, उनका है बात। तो जब इन मसलों पे अगर सरकार क्या सोच रही है, और अगर सोच रही है तो कब फायदा मिलेगा? जी अभी तो बजट सत्र होने जा रहा है, इसमें यही उम्मीद कर रहे हैं कर्मचारी कि इसमें सरकार कुछ कहेगी और इनके लिए एक बड़ा पैकेज लाएगी, क्योंकि चुनावी साल भी है और सरकार लगातार, ऐसा नहीं है कि सरकार ने हाल ही के दिनों में कोई मांग नहीं मानी है। कई सारी कर्मचारियों को गुड न्यूज़ भी मिली है, वैसे अनएक्सपेक्टेडली भी मिला है कुछ। और कई बार ऐसा हुआ कि जो कर्मचारियों ने मांग रखी है किसी जितना की सरकार से हो सकता था वो मांगे मानी भी गई है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से कोई बड़ा गैप है। तो अभी भी कर्मचारी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान इनके लिए कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से, क्योंकि उससे पहले अब जी कम लग रहा है घोषणा होना, क्योंकि 23 से तो सेशन शुरू हो रहा है और उसके बीच में तो कुछ भी होगा तो हाउस में ही बताना पड़ता है, फिर जब हाउस इन सेशन होता है। तो हम यही कहेंगे कि उम्मीद रखिए कुछ ना कुछ होगा जरूर।